शशि शुरू करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आज शक्ति के इस मंच से आप सभी का स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। शक्ति के इस मंच पर एक महत्वपूर्ण विषय स्पाइस रोल ऑफ स्पाइसेस इन इम्यूनिटी इन कोविड टाइम्स एंड ज्योतिष पर एक वर्चुअल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज मैं सबसे पहले इस संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर सुषमा रानी जी का स्वागत करती हूँ, जिनके अथक परिश्रम से शक्ति मंच का प्रचार तथा प्रसार हुआ है। मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सुषमा रानी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर शशि अग्रवाल को धन्यवाद। डॉक्टर शशि अग्रवाल टीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी एजुकेशन इलाहाबाद की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इनका एमएससी और पीएचडी है। मैं अपने सभी गेस्ट का स्वागत करती हूँ। जो ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी और जो भी ज्वाइन करने वाले हैं उनका भी स्वागत करती हूँ। सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर स्वर्णलता जी का बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों को वो इतने व्यस्त समय से समय निकाल कर देती रहती हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं, ये उनकी महानता भी है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मृणालिनी जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्रार्थना प्रस्तुत करें। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद मृणालिनी जी। मृणालिनी ने पूना से एमबीए किया है और वो डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स बनाती रहती हैं। टीवी चैनल्स पर उनकी एड फिल्म्स प्रसारित होती रहती हैं। इसके पहले उन्होंने एसएल ग्रुप में काम किया है और वीआईपी में भी काफी समय तक काम किया है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान भारती और शक्ति दोनों ही एनजीओज की बहुत आभारी हूँ कि वे महिलाओं को सशक्त बनाने का अथक प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर तृप्ति सिंह को कि वो शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद सुषमा जी। शक्ति एक राष्ट्रीय संगठन है जो महिलाओं को ज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह महिलाओं को सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं के वैज्ञानिक उत्थान से जोड़ता है। यह बौद्धिक रचनात्मक मूल्यों का समर्थन करता है और विज्ञान भारती की विचारधारा से प्रेरित होकर शक्ति ने मार्च 2003 को अपना रूप लिया और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह हमारे समाज को एकीकृत विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए रचनात्मक सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध है। यह महिला बल को एकजुट करने पर केंद्रित है। यह शक्ति का उद्देश्य हमारे शाश्वत मूल्यों और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को मिश्रण से महिलाओं को सशक्त बनाना है। हमारी विशिष्ट गेस्ट डॉक्टर साधना पुरी को मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं। आपने
पीजी कॉलेज कानपुर में अध्यापन में 35 वर्ष अर्जित किए हैं। आपने औषधीय रसायन विज्ञान, जैविक रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता में बहुमूल्य योगदान दिया है। आपने 7 पीएचडी आपकी देखरेख में सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया है। आपका पेपर साइंस कांग्रेस में प्रकाशित हो चुका है। आपने फार्मेसी विज्ञान सीएसजेएम कानपुर विश्वविद्यालय में आमंत्रित व्याख्यान के रूप में अपना योगदान दिया है। रिटायरमेंट के बाद आपने एचबीटीआई कानपुर में 5 साल पढ़ाया है। आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार अर्जित किया है। अब मैं डॉक्टर सुषमा रानी से आगे की प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर तृप्ति सिंह जी जबलपुर में ट्रिपल आईआईटी में ड्राइंग एंड पेंटिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं आज श्रावण मास पक्ष द्वादशी तिथि को आप सभी को नमस्कार करते हुए शक्ति कानपुर प्रांत के द्वारा और मेरी कुंडली के द्वारा सम्मिलित रूप में हमने ये टॉपिक लिया है, स्पाइसेस इन भारतीय रसोई, कोरोना एंड ज्योतिष। मतलब ये है कि हमारे किचन में, हमारे इंडियन किचन में बहुत से मसाले होते हैं और उनके ऊपर हम लोगों ने रिसर्चेस भी करी हुई हैं। तो इस कोरोना पीरियड में ये विचार हुआ कि हम लोग मसालों के बारे में बात करें, लेकिन इसके पहले हम कुछ मसालों के बारे में बात करें। सबसे पहले, जब किचन में पानी नहीं होगा तो कैसे मसालों का उपयोग करेंगे? पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सुबह के समय पे जब हम उठते हैं सोने के बाद में, तो सबसे पहले हम लोग किचन में जाते हैं और रात में ही हम लोग ये अरेंजमेंट करके रखते हैं कि तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी किचन में रखा होता है और उस पानी को हम लोग ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ब्रश करने के बाद करते हैं, कुछ लोग ब्रश करने के पहले भी करते हैं। जैसा जिसके वैद्य उनको अलाउ करें उसी तरह से लोग इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी सबसे अमूल्य चीज है और पानी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। और मैंने अपनी स्लाइड्स में ये पानी की कुछ बूंदें दिखा करके पानी की इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश की है। अब हम आज के कोविड के समय में मसालों की बात करने जा रहे हैं और कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया परेशान है। हर दिन कोई ऐसी खबर आती है कि हम परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। कुछ नहीं तो ये इसी तरह की खबरें आती हैं। आप स्लाइड्स में देखिए, ये एक भीड़ दिखाई दे रही है। ये किसी शहर की, यूपी के ही किसी शहर की भीड़ है जो कि सब्जी मंडी में लगी हुई है। इसमें ना तो किसी ने मास्क पहना है और ना ही दूरी का कोई इन लोगों ने ध्यान रखा है। इसी तरह की दूसरी फोटो भी है। इसमें फ्लावर मार्केट है ये कलकत्ता की, और इसमें किसी के पास मास्क नहीं है, कोई मास्क नहीं लगाए हुए हैं। सब इसमें अपने इत्मीनान से सब घूम रहे हैं। तो आखिर ये परेशान होने की तो बात है ही। हम लोग परेशान होते हैं इन खबरों को सुन करके। जब परेशान होते हैं तो घबराने लगते हैं, और जब घबराने लगते हैं तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। अब डिसबैलेंस होने के लिए क्या होता है? डिसबैलेंस होने में सबसे पहले हम लोग अपने मन से परेशान हो जाते हैं। हम लोग का मन व्यथित हो जाता है, मन डर जाता है, मन में एक डर बैठ जाता है कि इस तरीके की बीमारी चल रही है तो कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने मन से डर निकालना होगा। अब डर कैसे निकालें? क्योंकि डरना तो किसी समस्या का हल नहीं है, डर तो निकालना जरूरी है। तो इसके लिए हम करें क्या? अपने मन को नॉर्मल कैसे रखें? अब मन को नॉर्मल रखने के लिए मन चंद्रमा से चलता है, और ये चूंकि श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास का भी कृष्ण पक्ष है, 12 दिन निकल चुके हैं। तो हमने ये सोचा कि श्रावण में लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? और सारे श्रावण मास में शिव मंदिर में जाके पूजा करते हैं। अब चूंकि मन चंद्रमा से चलता है, और हम सभी को ये पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में
14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से शंकर जी ने चंद्रमा को, एक पहले चंद्रमा निकला था तो चंद्रमा को शंकर जी ने अपने सर पे धारण कर लिया। शंकर जी ने विष को पी लिया था, तो शंकर जी विष को पीकर नीलकंठ कहलाए थे। और ये वर्णन हमें स्कंद पुराण में मिलता है। देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था। ये हम लोगों को सभी को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रावण में शंकर जी की पूजा करते हैं। और चंद्रमा के देवता शंकर जी हैं और चंद्रमा का दिन सोमवार है। चंद्रमा की वस्तुएं चांदी है, मोती है और दूध है। दूध से हम लोग शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अब चंद्रमा को माने अपने मन को स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना है, हमें शंकर जी की पूजा करनी है। तो चूंकि श्रावण का महीना चल रहा है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों को ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा शंकर जी की पूजा करें। उससे ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा प्रसन्न होगा, और जब चंद्रमा मजबूत होगा तो हम लोग का मन भी मजबूत होगा। और एक बात ये भी है कि पूर्णिमा के आसपास जिनका जन्म होता है उनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, और जिनका पूर्णिमा से थोड़ा सा ज्यादा आगे पीछे या अमावस्या के आसपास का जन्म होता है उनका चंद्रमा कमजोर होता है। इसके अतिरिक्त 27 कन्याएं राजा दक्ष की थी। उन 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। ये 27 नक्षत्र कहलाते हैं और बुध देव चंद्रमा जी के पुत्र कहलाते हैं, चंद्रदेव के पुत्र कहलाते हैं। तो मैंने अभी यही कहा कि चंद्रमा को शंकर भगवान ने धारण किया था और श्रावण में सोमवार की बहुत महत्ता है। चंद्रमा की उपासना के लिए शंकर भगवान को प्रसन्न करना है और मन को वश में रखने के लिए चंद्रमा को प्रसन्न रखना है। मन को वश में रखने के लिए चंद्रमा को प्रसन्न रखना है। यही कोविड से जीतने के लिए पहला अस्त्र है। पहला अस्त्र मन को कंट्रोल करना है, मन को मजबूत करना है। यही मंत्र है, यही उपाय है। पूरे श्रावण मास कर सके तो अति उत्तम। अब चंद्रमा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर चंद्रमा कम डिग्री का होता है या वृश्चिक में होता है, माने लोगों की पत्रिका में अगर चंद्रमा कम डिग्री का होता है या वृश्चिक राशि में होता है तो दिक्कत ज्यादा होती है। और चंद्रमा सुंदर आंखों वाला सौम्य ग्रह है। ये मैंने कुछ मसाले बताने का प्रयास किया है। नमक से सूर्य मजबूत होता है, लाल मिर्च से मंगल मजबूत होता है और हल्दी से गुरु मजबूत होता है। जीरा राहु और केतु के लिए है, धनिया बुध के लिए है। धनिया, हरा धनिया, कैसा भी धनिया है, ये सब बुध के लिए होता है। काली मिर्च शनि का है, अमचूर केतु का है और गरम मसाला पिसा हुआ राहु का होता है। पिसा हुआ गरम मसाला इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे जीरा है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, इन सब के ग्रह अलग अलग हैं, लेकिन जब वो पिस जाता है तो केवल राहु ग्रह का उपाय रह जाता है। इसके अतिरिक्त मेथी मंगल के लिए है। अब मैंने ये मसाले कुछ बता दिए हैं और अगले विस्तृत वैज्ञानिक ज्ञान के लिए हम डॉक्टर साधना पुरी के पास चलते हैं। ओवर टू डॉक्टर साधना। नमस्कार, थैंक यू सो मच सुषमा जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे शक्ति में बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे सबको ये बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आप मेरी गुरु भी हैं। आपके मार्गदर्शन के कारण आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आपने अभी जो ग्रहों से स्पाइसेस को जोड़ा और चंद्रमा से किस तरह से हमारे ग्रह कनेक्टेड है, ये रियली बहुत सराहनीय है। आप द्वारा बताए गए इन्हीं रसोई मसालों के बारे में मैं बताऊंगी जो अक्सर हमारे रसोई के मसालदान में होते हैं। आशा करती हूँ शायद आज की आख्या आप सबके लिए लाभप्रद होगी। कोरोना कोविड-19 ने तो हम सबको हिला के रख दिया, जैसे अभी आपने दिखाया, और सभी इससे बिल्कुल हिल गए, डर गए। In fact, it has become the center of everyone's life. न्यूज सुन के, पेपर पढ़ के, व्हाट्सएप के मैसेजेस, वीडियो देखकर डर सा लगता है। क्या होगा? क्या हम अपने को बचा पाएंगे? In this slide, you can see
आप देखेंगे कि जो हमारे इंडिया में जो मोर्टेलिटी रेट है कोविड-19 का, यू कैन सी कि इंडिया जो है दैट इज मच बेटर इतने कंट्री से। जो इसका मोर्टेलिटी रेट है कोविड में वो सबसे कम है। ये देखिए स्क्रीन में आप देख रहे हो कि डिफरेंट जो है वो कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, सबसे लास्ट में जो इंडिया है, ये इसमें मोर्टेलिटी रेट 2.5% है और इसमें रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 60% है, कि जो हम देखते हैं कि बाकी देशों से बहुत कम है। या हम यूं कहें कि इंडिया की पोजीशन दूसरी डेवलप्ड कंट्री से कहीं भी इट इज मच बेटर। ऐसा क्यों? हमारी कंट्री में ऐसा क्यों हुआ जबकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे हाई थी? ऐसा देखा गया कि भारतीयों में इम्यूनिटी लेवल जो है दूसरी कंट्री से ज्यादा पाया गया। यहाँ पे 3 रीजंस हो सकते हैं। दैट मीन्स द फर्स्टली, यहाँ विभिन्न प्रकार के रोग जनकों के सामान्य संपर्क के कारण भारतीय आबादी में आंतरिक प्रतिरक्षा, जिसमें टीबी, एचआईवी और मलेरिया है, और यहाँ पे ये तीनों बीमारियों के ये हथियारे शामिल हैं इंडिया में। भारत में बीसीजी वैक्सीनेशन लगातार होता है। यहाँ भारत में ही एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चों को बीसीजी का इंजेक्शन अनिवार्य है, जो उसे टीबी से बचाता है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये बीसीजी वैक्सीनेशन जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं, दूसरी रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज से भी बचाता है। हो सकता है कि इस बीसीजी वैक्सीनेशन से रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कम हुई हो, और in comparison to the other country, that is why the mortality rate has become 2%. Secondly, भारतीय आबादी की व्यापक HLA-B27 जो प्रोटीन है, विविधता के कारण एक अच्छी तरह से अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली है। थर्डली, भारत का विविध वातावरण, हमारे यहाँ का जो एनवायरमेंट है, जीवन शैली, भोजन की आदतें, हर भारतीय किचन में डाइट में रोजाना तरह तरह के मसालों को यूज करना। ऐसा देखा जाए तो कोरोना वायरस के आने से पहले हम आम तौर पे जो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए ही गरम मसाले यूज करते थे, जो कि अब ये हमारे भोजन का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं। भारतीय रसोई घरों में मौजूद ऐसे कई मसाले हैं जिसके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ये देखिए कितने हमारे रसोई में ये मसाले होते हैं जो फ्लेवर के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे हैं। और यदि कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा। यदि हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, अगर हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड है, मजबूत है, तो कोरोना के बाद भी जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अब किचन में रखे मसालदान के पास और देखते हैं कैसे ये मसाले हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। मसालदान खोलने पर सबसे पहले हमको हल्दी दिखती है। हल्दी एक चमत्कारी मसाला है और भारत इसका प्रयोग लंबे समय से कर रहा है। कई आयुर्वेदिक और हर्बल दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी पाउडर के अलावा इसके पत्तों का उपयोग असरकारक माना जाता है। जो इसके हरे पत्ते निकलते हैं उनको हम उबाल के भी यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हल्दी का दूध पीना फायदेमंद है, जो कि हमारी दूसरी एडवांस कंट्रीज में इसको गोल्डन मिल्क के नाम से बुलाते हैं। चोट लगने पर प्रभावित जगह पर हल्दी पाउडर लगाना व उसका सेवन करना भी लाभप्रद साबित होता है। हल्दी में कुरक्यूमिन नाम एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो उम्र बढ़ाने के प्रभाव को काफी हद तक
कम करने में सहायक होता है। शायद आज ये सुनकर सभी लोग हल्दी का दूध पीने लगेंगे अपने को जवान रखने के लिए। हल्दी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और सूजन कम करने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी के फायदे कैंसर के मरीजों को भी मिलते हैं। अगर आपका वजन कम करना चाहते हैं तो खाना पकाते समय अन्य मसालों के साथ हल्दी का ज्यादा इस्तेमाल करें। पाचन क्रिया को ये बेहतर करके हल्दी मददगार होती है और हल्दी का सेवन करने से अल्जाइमर्स रोग से बचाव भी होता है। दूसरा मसाला जो हमारे सामने आ रहा है वो है काली मिर्च। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, दैट मीन्स कहीं भी सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, अगर काली मिर्च लेते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। और ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद है इसमें, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। काली मिर्च का सेवन आप अपने खाने में कर सकते हैं, पर 4 ग्राम से ज्यादा काली मिर्च नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारा पाचन बिगड़ जाता है। और भी हमारे जो स्पाइसेस हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं वो है इलायची। इलायची में हरी और काली इलायची दोनों से हम लोग सब वाकिफ हैं, और खाने में कोई भी डिश या मिठाई उसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए हम सभी इलायची का प्रयोग करते हैं। सिर्फ मुंह की बदबू दूर करना और व्यंजनों की खुशबू बढ़ाने तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि ये सर्दी, खांसी, पाचन से जुड़ी समस्याएं, उल्टी, यूरिन से जुड़ी समस्याएं आदि के उपचार में भी बहुत कारगर है। इलायची में कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके अलावा भी इलायची के कई अन्य पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। अब मोटी इलायची, जिसको हम काली इलायची भी कहते हैं, ये दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये जैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, इनको रिमूव करने में हेल्प करती है। कुल मिलाकर नियमित सेवन करने से दिल स्वस्थ रहता है। मुंह में ओरल हेल्थ के लिए भी मोटी इलायची कारगर है। अगर आप अक्सर मुंह में इन्फेक्शन या दांतों के दर्द से परेशान हैं, तो ऐसे में बड़ी इलायची आपके लिए एक कारगर औषधि साबित हो सकती है। इसको खाने से दांतों और मसूड़ों का जो रोग है वो दूर होता है और दांतों के दर्द में आराम भी मिलता है। यूरिन यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी मोटी इलायची कारगर साबित हुई है। बड़ी इलायची में डायरेटिक गुण होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेटिक गुण है जो कि यूरिन पे इफेक्ट करते हैं और यूरिन मार्ग में जो यूटीआई आदि समस्या में आराम पहुंचाती है। इन्हीं गुणों की वजह से ये किडनी के लिए भी काफी लाभप्रद रहती है। बड़ी इलायची का जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए बड़ी इलायची के फायदे हासिल करने के लिए इसका सीमित मात्रा में सेवन करना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब आती है हींग। जब हम हींग की बात सुनते हैं तो दाल में तड़का लगाने पर जो खुशबू उठती है उससे मेरा ख्याल सब वाकिफ है। हींग को स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। हींग में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। और इसमें पाए जाने जो तत्व होते हैं ये हमारे मानसिक तनाव को, डिप्रेशन को, कफ को, अस्थमा को, अपच, पेट से जुड़ी समस्याएं, मांसपेशियों में ऐंठन, आर्थराइटिस जैसी समस्या में राहत पहुंचाने के काम करती है। हींग गैस में फायदा करती है। हमारी दादी जब पेट में दर्द होता है तो दादी झट से कहती थी कि भाई हींग घोल लो और पेट में लगा लो। सर्दी खांसी में भी ये बेहद फायदा करती है। बदलते मौसम की वजह से सर्दी खांसी होना बेहद आम हो गया है, लेकिन कोरोना के दौरान में अगर ये किसी को होता है तो घर में एकदम हबड़ा दबड़ी मच जाती कि भाई टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, तो वो सही नहीं है। इसलिए अगर आप इस समस्या से ग्रस्त हैं तो ऐसे में आप हींग का सीने में लगाएं, फिर ही शहद के साथ इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर में तो ये बहुत फायदा करती है, क्योंकि इसमें
कोमेरिन नामक तत्व पाए जाने के कारण ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। साथ ही ये ब्लड के फ्लो को भी ठीक तरह से काम करने में मदद करती है। जैसे अगर कहीं आर्टरी ब्लॉक है तो भी इट इज हेल्पफुल। हींग में औषधि गुण पाए जाने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करती है। महिलाओं में जो पीरियड्स के दौरान पेट में ऐंठन और सूजन की शिकायत होती है, उसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं, ऐसे में आप हींग के पाउडर को गर्म पानी के साथ अगर इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हींग में टी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो दर्द निवारक की तरह काम करते हैं। तेज पत्ते के बिना तो खाने का स्वाद ही नहीं है। तेज पत्ता हम बिरयानी में तेज पत्ते का उपयोग करते हैं, कई सब्जियों में, मटन के मसाले में तेज पत्ते का उपयोग किया जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या को ठीक करने में भी तेज पत्ते को उबालकर चाय की तरह यदि हम सेवन करें तो इसमें बहुत फायदा मिलता है। अब ये जो तेज पत्ता होता है, इसी की जो छाल होती है उसको हम दालचीनी कहते हैं। इसका मतलब एक ही पेड़ से हमको तेज पत्ता भी मिल रहा है और उसमें दालचीनी भी मिलती है। दालचीनी अन्य मसालों के मुकाबले एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। सुगंधित मसाले दालचीनी का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो करते ही हैं, और रसोई के अलावा कई तरह की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयों में भी दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी में पाए जाने वाले औषधि गुण कैंसर से बचाव करते हैं, डायबिटीज को नियंत्रण रखते हैं। यह मसाला आपके हृदय का विशेष ख्याल रखता है। दालचीनी से चाय भी बनाई जाती है, जिसका सेवन कर दिमाग की कार्यशीलता को बढ़ाया जा सकता है। दालचीनी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। इसके पाउडर से गठिया के दर्द में राहत मिलती है। यदि 1/4 टीस्पून सवेरे पिसी हुई दालचीनी के साथ शहद ले तो ये आर्थराइटिस में बहुत फायदा करती है। दालचीनी के सेवन से कोलन में भी सुधार होता है और सांस में किसी भी तरह का कोई रोग हो दूर करने में दालचीनी काफी सहायक साबित होती है। कई डॉक्टर्स मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए भी दालचीनी के सेवन की सलाह देते हैं। पेट व मूड खराब हो जाने पर दालचीनी का फायदेमंद। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो जल्दी से जाके दालचीनी को पानी में उबाल के पी लें, बहुत फायदा होगा। कलौंजी, जिसको हम प्याज के बीज भी कहते हैं, ये देखने में लगता है कि ये सिर्फ अचार में ही शायद पड़ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कलौंजी के ये बीज भी बहुत मददगार है। कलौंजी से सिर्फ इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती, बल्कि ये डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। कलौंजी में सोडियम, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे गुण पाए जाते हैं। नाउ लेट अस कम टू दी जिंजर, अदरक, जिसको सूखी को हम सोंठ भी कहते हैं। ये अदरक सूजन, हृदय रोग, पेट की गैस, बवासीर, कब्ज तथा पेट के फूलने की समस्याएं इससे ठीक होती हैं। अदरक को शहद के साथ मिलाकर नियमित सेवन करें तो इससे सूजन, भूख की कमी, हृदय रोग, पेट का फूलना, पेट का रोग, खांसी, सांसों से जुड़ी समस्या और बुखार आदि में लाभ होता है। इसका गुड़ के साथ प्रयोग करने पर आंखों में फायदा होता है। अदरक के जो है वो पेट की गड़बड़ी में राहत देता है, नौजिया का ये उपचार करता है, आर्थराइटिस के दर्द को दूर करता है, खांसी को कम करें। अदरक की प्राकृतिक एनाल्जेसिक दर्द निवारक भी होता है, जो गले के दर्द को दूर करने में मदद करता है। जैसे खांसी आजकल हुई तो जल्दी से अदरक को अगर आप गुड़ में मिलाकर भी खा लें तो ये खांसी में बहुत फायदा करेगी। अदरक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है ताकि लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। ये कोलेस्ट्रॉल स्तर को भी कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है, जो हृदय से जुड़ी विभिन्न रोगों के जोखिम को कम करता है। अदरक में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है,
ये जो सॉल्ट में गड़बड़ हो जाती है सोडियम पोटेशियम में, वो अदरक में पोटेशियम होने से ही ये हृदय को स्वस्थ रखता है। डायबिटीज को भी नियंत्रण में रखता है। माइग्रेन, अगर सिर में दर्द है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि माइग्रेन में सिर दर्द को कम करने के लिए अदरक की चाय बहुत फायदेमंद होती है। इसमें उपस्थित विटामिन और पौष्टिक तत्व माइग्रेन में आराम देते हैं। ठंडी व लू से भी ये बचाव करता है। लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कम करने के लिए अदरक की चाय का उपयोग करना चाहिए। अदरक में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दर्द से राहत दिलाने में मददगार होते हैं। ये कैंसर का एक जो खतरनाक बीमारी है, अदरक कैंसर पीड़ितों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अब हम आते हैं अपने इस मेथी के ऊपर। मेथी जो कि हम हरे पत्तों के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, स्प्राउटेड भी इस्तेमाल करते हैं और ड्राई भी इस्तेमाल करते हैं। मेथी दाना बहुत छोटा लगता है, लेकिन इस छोटे से दाने में गुणों का खजाना होता है। अक्सर आप सब्जी, करी, दाल आदि में मेथी डालती होंगी। अगर ऐसा करती हैं तो आपको कई तरह के फायदे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मेथी का स्वाद कड़वा जरूर होता है, इसके बावजूद इसका सेवन करना चाहिए। मेथी में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो नियासिन, पोटेशियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, आयरन आदि अधिक होते हैं। इनमें डायओजोनिक नामक कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन, सेक्स हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। मेथी दानों में गैलेक्टोमेनिन नामक तत्व भी होता है जो हार्ट अटैक आने के खतरों को कम करता है। मेथी में पोटेशियम भी अधिक होती है जो सोडियम के प्रभाव को कम करके दिल के गति और रक्तचाप को नियंत्रण करता है। लहसुन, ये तो बिल्कुल राजा माना गया है। लहसुन में एलिसिन, डिसल्फैट और थायोसल्फेट पाया जाता है जो फेफड़ों को सूक्ष्म जीवों से बचाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। जो कोरोना के दौरान जो भी अभी लंग्स की बीमारी है, यदि सुबेरे उठ के 2 टुकड़े लहसुन के खाली पेट लेने से बहुत फायदा होता है। लहसुन एक एंटी माइक्रोबल एजेंट भी है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेस्ट है। इससे अधिक फायदे के लिए लहसुन को कच्चा काट कर खाएं और ये बहुत ही अच्छी एंटीपायरेटिक है। बच्चों को बीमार होने पर दूध में लहसुन डाल के उबाल के छान के देने पर ये बहुत ही अच्छा एंटीपायरेटिक का काम करता है। तुलसी भारत में जो है वो सभी द लीव्स ऑफ दिस इज अवेलेबल, हर एक के घर में तुलसी होती है और इस तुलसी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। यूनिग्नॉल बायोटिक कंपाउंड में एंटी माइक्रोबल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्ट्रेस और प्लाज्मा में ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं। सुबेरे उठ के 4 या 5 पत्ती तुलसी की अगर मुंह पे चबा के खाएं तो ये बहुत फायदा करता है और इसमें उसको चाय में डाल के पिए या इसका काढ़ा बनाएं। धनिया के बिना तो खाना एक बिल्कुल अधूरा है। धनिया जिसको हम पत्ती के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, सूखे धनिया को भी इस्तेमाल करते हैं और पिसा धनिया भी। वो खाना ही क्या जिसमें धनिया ना डला हो, और जब सब्जी किचन से बाहर आए और उसमें अगर हरा धनिया ना डला हो तो कुछ खाने में अच्छा नहीं लगता। कई रोगों से लड़ने में फायदेमंद है धनिया। धनिया खाने के होते कई कमाल के फायदे करती है। जिस धनिया को आप सब्जी के साथ फ्री में हमेशा सब्जी वाले से लेते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसके स्वस्थ लाभों के बारे में? सर्दियों में हर किसी की रसोई में पकने वाले व्यंजन में हरा धनिया डाला जाता है। ये खाने को स्वादिष्ट बनाता ही है, साथ ही इसकी खुशबू से खाना और भी टेस्टी लगता है। फूड विदाउट फ्लेवर इज नथिंग। तो बिना फ्लेवर के आपको सब्जी अच्छी नहीं लगेगी।
धनिया का सिर्फ स्वाद ही बेहतरीन नहीं होता, बल्कि ये एक औषधि मेडिसिनल प्लांट भी है जो कई गुणों से युक्त है। इसके सेवन से कई रोगों पे छुटकारा मिलता है। इसमें प्रोटीन, वसा, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स होते हैं जो इसको पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा हरे धनिया में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, थियोमीन, पोटेशियम और विटामिन भी पाया जाता है। यहाँ हम धनिया के कुछ गजब के फायदों के बारे में देखते हैं। सुबह खाली पेट गुड़ का सेवन गुनगुने पानी के साथ करने से कई गजब फायदे होते हैं और ये पेट की समस्याओं को दूर करते हैं। धनिया जो है इसमें प्रोटीन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन भी होते हैं। खाली पेट में इसको लेने में ज्यादा फायदेमंद होता है। ये गार्निशिंग के काम आता है। और ध्यान रहे कि हमेशा जो है धनिये को आप धो के इस्तेमाल करें और बिना धोए इस्तेमाल ना करें। धनिया का सूखा धनिया, इसकी इवन जड़ें भी काम में आती हैं। ये कोरिएंडर रूट्स जो होती हैं, दे आर मोर इंटेंस फ्लेवर, और ये चाइनीज में, एशियन कुजीन्स में ये कॉमनली यूज होता है। कोरिएंडर के सीड्स, हरे धनिये को हम जो है वो काढ़ा बनाने में ये बहुत ही फायदा करता है। इसके साथ अगर हम धनिये के साथ अजवाइन और जीरा मिला के और इसको उबाल के इसका काढ़ा बनाएं और उसको पीने से ये एंटी डायबिटिक, सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सब बीमारी से हमें राहत मिलती है। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये डायबिटीज में भी फायदा करता है, किडनी के रोगों पे असरदार है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एनीमिया को दूर करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट ऑल दी स्पाइसेस, ये देखिए जितने भी ये स्पाइसेस जो हमारी किचन में है, इनमें सब गुण हैं। इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, एंटी कोगुलेंट, सब प्रॉपर्टीज हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन जो दवा यही मसाले ही हैं। हम बजाय और दवा लेने से अगर हम इनके इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है। इस कोविड-19 का कहर पिछले 1.5 साल से जो जारी है, इस वायरस से बचाव के लिए देश भर में लोग अब वैक्सीनेशन भी कराने लगे। और फिर भी सावधानी, वैक्सीनेशन के बाद भी हमें सावधानी रखना बेहद जरूरी है। कोरोना से अगर बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना होगा। इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए आप अपने किचन में मौजूद चीजों का सेवन करें और मास्क लगाएं। आप कोरोना के गिरफ्त से बचे रहेंगे, या हम यूं कहें कि कोविड का प्रोटोकॉल को हम फॉलो करें। आप जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका किचन ही इतना अच्छा सोर्स है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि हम ये एलोपैथिक दवाइयां को अगर ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कोरोना से जंग लड़ने में किचन में मौजूद एंटी, देखिए जितने भी मसाले हम लोगों ने पढ़े, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, महामारी से बचाने में कारगर है। ये मसाले आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ इन्फेक्शन से भी आपको बचा के रखते हैं। सो ईट वेल, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सो मच। अभी साधना ने जो प्रेजेंटेशन दिया, डॉक्टर साधना पुरी ने, उसमें मैं 2 बातें कहना चाहूंगी। एक तो इन्होंने हल्दी का बहुत अच्छे से बताया कि हल्दी कैसे यूज की जा सकती है, और अभी मैंने बताया था कि हल्दी में बृहस्पति देव के गुण है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे केले के वृक्ष में चढ़ाएं या उसको किसी भी तरह से यूज करें। पूजा पाठ में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है, और हल्दी में 2 से 8% करक्यूमिन पाया जाता है। लेकिन करक्यूमिन की एक खास बात यह है कि करक्यूमिन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड नहीं है, ये फैट्स में सॉल्युबल होता है। तो करक्यूमिन के लिए कहा जाता है कि इसके लिए ऑयल या फैट्स या आपका कोकोनट वाटर, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, इसमें यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से इंटेस्टाइन में
एब्जॉर्ब होता है। ये करक्यूमिन की खास बात है। करक्यूमिन इतना कम मात्रा में पाया जाता है हल्दी में कि उसको जितना ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके तो अच्छा है, और इसीलिए हल्दी को तेल में मसाले के साथ में यूज करते हैं। दूसरा, हल्दी को यूज करने के लिए हल्दी के साथ में काली मिर्च यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हल्दी के साथ में काली मिर्च डाल करके और ऑयल्स के साथ यूज करते हैं तो ये इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और करक्यूमिन के हमको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके अलावा कलौंजी को यूज करते हैं, अचार में ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इसको पीस के यूज करते हैं तो इसका कलर इतना डार्क होता है कि उसको ज्यादा यूज कर नहीं पाते। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है यूज करने का कि आटे में आप कलौंजी है, अजवाइन है, इन चीजों को आप आटे में मार लें और थोड़े दिन में आपकी हैबिट पड़ जाएगी कि आपको कलौंजी और अजवाइन पड़ा हुआ आटा, इसकी जो रोटी या पराठे जो भी बनेंगे वो आपको अच्छे लगने लगेंगे। थोड़े दिन में इनकी हैबिट पड़ जाती है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ने ये बताया है कि मेथी, दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी, इनको बराबर मात्रा में मिलाकर अगर आधा आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में या गर्म पानी के साथ में इनको अगर लिया जाए तो डायबिटीज में बहुत फायदा होता है। डॉक्टर स्वर्णलता जी के बारे में बताना चाहूंगी। आप हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और ये पंडित रवि शंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं। आपको पिछले बार भी हमने जब आपका परिचय दिया था तो बताया था कि इनके बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, बहुत इनको फॉरेन अवार्ड्स मिले हुए हैं, इंडिया में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और बहुत से रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं। मैं कितना बताऊंगी, मैंने पहले भी बताया और आज भी मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा इनका बायोडाटा है और बहुत 5-6 पेज का बायोडाटा है। उसको ऑनलाइन भेजा जा सकता है लेकिन बताने में बहुत लंबा है। मैं स्वर्णलता जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना उद्बोधन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस मंच पर दोबारा से मुझे आने का मौका मिला और आप लोगों के साथ में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। ये जो टॉपिक जो आपने चुना है ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है कि आज के समाज में हमें ज्योतिष की भी जरूरत है और हमें अपनी स्ट्रेंथ की भी जरूरत है। हमारे डेली लाइफ में जो किचन में हम यूज करते हैं स्पाइसेस, तो उसका जो नॉलेज हमारे घर घर में विद्यमान है। और एक बहुत अच्छे तरीके से अभी साधना जी ने बताया, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताया कि इनके क्या क्या यूज है। जो हम अपने मसाले का जो डब्बा है, हम किचन में जब खाना बनाते हैं तो उसको हम ये नहीं जानते कि हम किस रूप में उसको यूज करें, लेकिन उसके जो वैज्ञानिक रीजन है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को समझाया। ये चीज इतनी बढ़िया है कि हमारी जो डेली लाइफ में घरों में हमारे पास ये ज्ञान है। जब हम कंपैरिजन करते हैं इस कोविड सिचुएशन में कि आज हमारे घरों में और भारत में ये जो मॉर्टेलिटी रेट इतनी कम क्यों आई है, इसका रीजन भी यही है कि घर घर में इसकी इम्यूनिटी बूस्टर को हम लोग यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऑलरेडी विद्यमान है। ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और हमारे देश पे योगा भी एक होता है जिससे हम मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए योगा जो स्पिरिचुअल हेल्थ को बताता है, ये हमारे लिए हमारा ये जो ज्ञान है वो हमारे देश में ऑलरेडी है। योगा और हमारा ये स्पाइसेस का ज्ञान, हमारे किचन और मेंटल, ये दोनों ही चीजें हमें ज्ञान के रूप में मिली हैं। आज हमारे देश में जो जरूरत है कि हमें हमारे घरों में जो ज्ञान है उसको हम इकोनॉमिक पावर में कैसे बदलें, जिससे कि हम वर्ल्ड की 3rd नंबर पर जो 3 बड़ी कंट्री हैं, जो पावरफुल कंट्री हैं और इकोनॉमिक हमारे फाइनेंस में जो लीडर हैं, उसमें इंडिया को आने में बस थोड़ा सा समय बाकी है। अगर हम अपने इस ज्ञान को हम इकोनॉमी में चेंज कर देंगे, उसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि हम उसमें ना आ पाए।
तो आज हमें देखते हैं कि आयुष डिपार्टमेंट जो हमारा आयुर्वेदा, जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है, इस मेडिकेशन में हम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे रसायन प्रोडक्ट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हमारे जो रस हैं, दवा है, बट्टी है, जैसा इसके लिए तो एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पतंजलि ने निकाली दी है। तो आयुष में भी जब हमें काढ़ा का उपयोग हमारे घर घर में हुआ, तो इसने कोविड की सिचुएशन को बहुत जल्दी ही कवर अप किया और ये हमारी मॉर्टेलिटी रेट को भी बैलेंस कर पाया और हमारे देश में बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर पाए। वैक्सीन आने में इतना देर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी हैबिट्स की वजह से हम इसको कर पाए। तो ये जो ज्ञान है, इसको हमें इनकैश करना है। इसके लिए हमारी जो ये शक्ति है, इस शक्ति के मंच पर, शक्ति का मंच हमारा, हम महिलाओं को एक आत्मबल देता है और उनके इंटेलेक्ट्स को कैसे बढ़ावा मिले, उनके इंटेलेक्ट्स को हम कैसे बढ़ाएं और उनको हम कैसे आगे लेके आएं। अगर हम अपने इस ज्ञान को हम मार्केट तक ले जाते हैं, उसको कमर्शियलाइज करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो दूध का उद्योग है, अमूल वाले ने किया, तो ये 7 लेडीज ने शुरू किया था। पापड़ का उद्योग है, ये हमारी लेडीज ने ही शुरू किया था। तो इसी तरह से अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को, आज आपने घरों में देखा होगा एप्स की सहायता से घर घर में प्रोडक्ट्स घर में बनाने वाले घर में बनाते हैं और उनको एप्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। अगर ये घर घर में ये फिर से हमारे यहाँ लेडीज करना शुरू कर देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को ये लोग यूज करना शुरू कर देंगे, तो इकोनॉमिक पावर भी हमारी बढ़ेगी और घर घर में हमारे यहाँ ये यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। और इकोनॉमिक बढ़ने से ही, अगर वो बढ़ जाती है, तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा कि हम थर्ड वर्ल्ड के पावरफुल कंट्री हो जाएं। इसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो हमारे स्पाइसेस के ज्ञान को बढ़ा सकती हैं। जैसा अभी हमने कहा कि हमें काढ़ा का हम यूज़ कर सकते हैं, हम चाय को यूज़ कर सकते हैं। आपने हाफ प्रोसेस्ड फूड्स को देखा होगा। फूड मेथड्स क्या होते हैं, फूड की प्रोसेसिंग जो हम किचन में करते हैं उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हम करते हैं उसको हम मार्केट तक लेके आए विदाउट प्रिजर्वेटिव। आज मैं एक फार्मेसी की विद्यार्थी हूँ और फार्मेसी के क्षेत्र में हम लोग इसको एक प्रिपरेशन के रूप में बनाते हैं कि ये हम फाइटोकेमिकल्स ही मेरा स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्क रहा है। इसमें मैं कुरकुमिन की बात करूंगी कि हल्दी को हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स को मैंने कॉस्मेटिक्स के लिए और जो मेडिसिन होती हैं उसके लिए। ये आयुर्वेदा का क्षेत्र आपने जाना होगा कि आयुर्वेदा क्या करता है, आयु का वेद है, ये आयु का वेद है। और हमारा जो वेद है, वेदों में ये पहले से ही विद्वान था। इसकी साइंस हमें यूज करनी है, इसको हम अपने घरों में जनरल यूज भी करते रहे हैं। तो इसके जो आयु का जो वेद है, इसमें क्या है कि हम स्पाइसेस को और अपने हर्ब्स को हम इनको यूज करते हैं और ये जनरलाइज फैमिलीज में सभी घरों में है इंडिया की में। तो ये आयु का ये जो वेद है, इसमें प्रोटेक्शन होता है। डिसीज के बाद हम यूज नहीं करते मेडिसिन को, हम अपने को प्रोफाइलैक्टिकली यूज करते हैं कि हमें डिसीज ना हो पाए। आयुर्वेद का जो इतिहास है, आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, उसमें वात, कफ और पित्त, इन तीनों का अगर हम बैलेंस बना लेते हैं, तो इन तीनों के बैलेंस करने से अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है, जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं अपने इन स्पाइसेस से। जैसे हमने काढ़ा बनाया, अगर हमें कफ एंड कोल्ड होता है, अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि अगर हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो हम काढ़ा उसको 2 बार 3 बार लेते हैं, तो उससे हमारे जो स्टिमुलेंट होते हैं, उसके अंदर के जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो फाइटोकेमिकल्स उसमें हैं हमारे, तो वो एक अपना एक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये जो फाइटोकेमिकल्स हैं, जो हर्ब्स में और हमारे स्पाइसेस में हैं, ये फाइटोकेमिकल्स क्या है, ये ड्रग्स ही तो हैं।
हम ड्रग्स यूज करते हैं वो सिंथेटिक होती हैं। ये फाइटोकेमिकल्स हमारे फाइटो प्लांट्स में होते हैं, तो ये हर्ब्स में और प्लांट्स में हमारे होते हैं। तो ये हमारे एक्सट्रैक्ट के फॉर्म्स में आ जाते हैं। ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म्स में आने के बाद ये हमें स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ या हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, ये उनको हीटअप करके और उसके लिए जो पावर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और हमें प्रिवेंटिव रखते हैं। वात पित्त तो कफ में से तीनों को बैलेंस बनाए रखते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो ही नहीं पाता है। और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को ये बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि सौंठ है, जैसे सूखी हुई सौंठ हम यूज करते हैं, जो अदरक है, अदरक ये जिंजर, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम, एंटी इन्फ्लेमेशन की तरह काम करते हैं। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सारे इसमें काम करते हैं। और हमारे जो फाइटोकेमिकल्स हैं, इन फाइटोकेमिकल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट जो फ्लेवोन्स होते हैं, फ्लेवोन्स, पॉलीफिनोल्स, हम उसको एक जनरल टर्म्स है कि पॉलीफिनोल्स होते हैं। ये पॉलीफिनोल्स बहुत वैरायटी के होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी में क्या होता है, कोई भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हुआ बॉडी में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और या उसमें ऐसे केमिकल्स, ये हमारे ऑलरेडी ये जो केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उसको आगे रिएक्शंस में बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्शन करते हैं। और जो हमारे स्पाइसेस हैं उसमें कुछ चीजें हम मेडिसिन के पर्पज से तो यूज करते ही हैं। इन स्पाइसेस को आजकल हम अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल, आपने देखा होगा कि न्यूट्रिएंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स एक नई ब्रांच खुल गई है आजकल फार्मेसी फील्ड में, आप फार्मास्यूटिकल्स में देख रहे होंगे। कॉस्मोस्यूटिकल एक ब्रांच खुल गई है। कॉस्मोस्यूटिक्स में हम लोग मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है कि उसमें कॉस्मोस्यूटिकल्स में हम क्या करते हैं, जो हल्दी होती है, अगर आप हल्दी का उपटन ऐसे लगाते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसे आप लगा लेते हैं तो वो येलो कलर हो जाएगा। और जो हमारा फार्मेसी के फील्ड में जब हम काम करते हैं तो उसमें जो ये कुरकुमिन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका कुरकुमिन जो होता है हल्दी के अंदर, इसको हम लोग कोटिंग कर देते हैं। तो इसको कोटिंग करते हैं कि डिलीवरी सिस्टम एक प्रिपेयर किया और उसके अंदर इसको इनकैप्सुलेट कर दिया। तो जब इनकैप्सुलेट करते हैं कि धीमे 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 धीमे, क्योंकि कुरकुमिन का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो धीमे धीमे वो रिलीज होता रहता है और ये अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एक्टिविटी और आपकी प्रोटेक्टिव एक्टिविटी आपके डर्मिस में ये रिलीज करता रहता है थ्रू जेल और थ्रू क्रीम और थ्रू लोशंस, जिसमें भी हम डालते हैं उसमें ये रिलीज करता रहता है। तो इससे हमारा येलो कलर नहीं आता डायरेक्ट लगाने से, और ये कंटिन्यूस इफेक्ट देता है। तो जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो इसमें हल्दी में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, ये पॉलीफिनॉल्स कुरकुमिन एज सच हम नहीं यूज कर पाते। कुरकुमिन एक सिंगल कंपाउंड हम नहीं ले पाते। कुरकुमिन का जो, जैसे हम ये अभी हमारे जो स्पीकर्स ने अभी बताया कि हम लोग किचन में जब ये यूज करते हैं तो उसमें हम, आपने देखा होगा कि जब हम घर में किचन में यूज करते हैं तो उसको ऑयल में डालते हैं, ऑयल सॉल्युबल होता है। लेकिन जब हम यूज करते हैं इसको, हल्दी को, तो हल्दी एक सिर्फ कुरकुमिन नहीं होता, इसके साथ में 3 कंपाउंड होते हैं जो कि हम ऑयल में इसको रोस्ट करने के बाद, फ्राई करने के बाद में इसमें वाटर भी ऐड करते हैं। आपने देखा होगा जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इसके जो दूसरे और 2 प्रोडक्ट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वो भी कुरकुमिनॉइड्स होते हैं। ये हमारे कुरकुमिनॉइड्स, इनको कॉमन नेम्स कुरकुमिनॉइड्स बोला गया है। तो ये कुरकुमिनॉइड्स तीनों इक्वली, 3 कंपाउंड होते हैं, ये तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए और इम्यून सिस्टम को लाने के लिए। आज आपने सुना होगा कि सभी लोग, अभी आयुष ने भी किया, हमारी कंट्री में पूरे ने, सभी ने यूज किया कि गोल्डन मिल्क पीना शुरू कर दीजिए। हम लोग हल्दी वाला दूध तो पहले भी पीते थे, आयुर्वेदा में शुरू से ही रहा है कि हल्दी का दूध रात को सोते वक्त आप पिएंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है और आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और आजकल जैसे इटली में कहा जाता है कि गोल्डन लैटे उसको बोलते हैं, और हमारे यहाँ गोल्डन मिल्क बोला जाता है।
इसको बोलते टर्मरिक लाटे बोलते हैं वो लोग। तो अलग अलग तरीके से वो लोग इस चीज को यूज करते हैं। तो हल्दी का जो हमारी कंट्री में हल्दी बहुत समय से यूज होती चली आ रही है, तो इसको हम यूज करते हैं। और मेरा एक ये सोचना है कि हमारे सभी घरों में यूज तो करते हैं, लेकिन इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो हमारे किचन में जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, हम जी हींग, फिर जीरा, फिर हल्दी, फिर धनिया, फिर उसके बाद हमारे जो गरम मसाला है, उस गरम मसाले में एक फिक्स्ड अमाउंट में 52 इंग्रेडिएंट्स, 52 स्पाइसेस डली हुई हैं। अगर उसका हम हाफ स्पून इन 4 बॉल्स ऑफ द वेजिटेबल में अगर डाल देते हैं, तो वो हमारे होल बॉडी सिस्टम को बैलेंस बनाए रखता है। हमारे पूरे मेंटल पावर, हमारे फिजिकल पावर और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को अच्छा रखता है। तो एक चुटकी हमें गरम मसाला डेली अगर हम डालें, बहुत ज्यादा गरम मसाला नहीं यूज करना चाहिए, 52 इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा यूज करने से कोई भी चीज ज्यादा कभी नहीं होती, क्योंकि कभी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो अधिक चीज हमेशा वर्जित होती है। तो अगर डेली हम डालें थोड़ा सा, तो वो हमारे होल सिस्टम को मेंटेन रखेगा। तो स्पाइसेस के इस तरीके से हमारी कंट्री में जो यूज बताए गए हैं, हमारे आयुर्वेदा में जो यूज बताए गए हैं, उनको हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करें। उसके प्रैक्टिस से हम अपने प्रोफाइलेक्टिक पर्पस के साथ में अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं। और यही हमारी नॉलेज है। हमें अपनी इसी नॉलेज को, फूड प्रोसेसिंग को, हमारे अपने ही इस ज्ञान को किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज करके हम इसको कैसे कॉमर्शलाइज करें, कैसे उसको मार्केट में लेके आए, और उसको हम 6 मंथ, मैं एक फार्मेसी की विद्यार्थी हूँ, तो हम 6 मंथ के बाद जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें जब फॉरेन कंट्री में अगर उसको देना है, तो उसके स्टैंडर्ड्स कुछ फिक्स करने होंगे। आजकल आपने देखा होगा जैसे बिस्किट्स हम यूज करते हैं, तो बिस्किट्स को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम यूज करते हैं, और उसमें कैलोरीज बताते हैं कि ये इतने कैलोरी है, इसमें ये विटामिन डले हुए हैं, इसकी ये कार्बोहाइड्रेट्स इतने हैं, इसमें प्रोटीन्स इतने हैं, इसमें फैट्स इतने हैं। तो जब हम उसके पैटर्न में जब हम करते हैं, तो हमारा जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे तुरंत एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। इसी तरीके से आज हमें आवश्यकता है कि हम स्पाइसेस के, जैसे हम काढ़ा बनाते हैं, हम उनके टिंचर्स बनाते हैं, हम उनके इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, हम टी प्रिपेयर करते हैं, और हम अपने जैसे गोल्डन मिल्क बनाने की भी एक प्रोसेस है जो हमारी कंट्री के लोगों को आती है। हमारी कंट्री में हमारी जो महिलाएं हैं उन सभी को आती है। इस नॉलेज को हम किस तरीके से मार्केट में लाके, केन के रूप में नहीं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, तो इस प्रोसेस को, ये आपके इंटेलेक्ट है, ये आपकी नॉलेज जो है ये इंटेलेक्ट है, इसको हम अपने यूट्यूब के माध्यम से इसको ऑनलाइन हम डाल सकते हैं। आज आपने कोरोना काल में देखा होगा कि बहुत सारे सभी घरों से सब लोगों ने अपनी मेथोडोलॉजी को अपलोड किया यूट्यूब पर, और इससे आज आपने देखा होगा कि घर घर में सभी को इसकी नॉलेज हुई कि क्या चीज किस समय खानी चाहिए। जो हमारे यंग जनरेशन्स को और मदर्स के ऑफिस जाने की वजह से वो बहुत सारी चीजें नहीं बना पाती थी, नहीं पता था, लेकिन आज 100% लोग आज काम करने लगे हैं, उनको इन रेसों के बारे में नॉलेज हो गई है। आज हमारे यंग जनरेशन जो जॉब में जा रहे हैं उनको नहीं पता था, लेकिन इसके थ्रू यूट्यूब पर डालने के बाद उनको इसकी नॉलेज हुई। तो ये बहुत बड़ी नॉलेज है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा नहीं बता सकते उनको, लेकिन इस यूट्यूब पे डालने के बाद बाहर के लोग भी, फॉरेन कंट्री के लोगों ने भी ये जो मेथड है वो हमें ही आती है। इस मेथड को हम यूट्यूब पे डाल करके उनको हम सिखा सकते हैं कि इंडिया की नॉलेज क्या है, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम अपने स्पाइसेस को प्रोफाइलेक्टिकली यूज करके कैसे हम अपने हेल्दी सिस्टम्स को हेल्दी बना सकते हैं। और इसमें हमारे स्पाइसेस का बहुत बड़ा रोल है। कब किस चीज को लेना है ये भी हमारा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को हम कैसे कमर्शलाइज करके अपनी इकोनॉमिकल पावर को बढ़ाएं, और ये हम बहुत बड़ा योगदान हमारे घर घर से होगा। और इसमें अगर एक छोटा सा कदम एक घर से एक कोई लेडी करती है या एक कोई बच्ची करती है, तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा। तो एक शक्ति की तरफ से, शक्ति के इस प्लेटफॉर्म पे और घर के वास्तु के साथ में,
जैसे हमारा जो ज्ञान अभी सुषमा जी ने बताया कि चंद्रमा जो चंचल होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारा मंगल ग्रह ये कैसे हमारा कंट्रोल होगा। इन चीजों पर हम चर्चा करके अपने को उनके साथ में रख के कब क्या खाना है, किस कलर का खाना है, तो इनके कॉम्बिनेशंस को रखते हुए हम अपने इस ज्ञान को यूट्यूब पर डालकर पूरी दुनिया को, जैसा हमारा नेचर है, भारत का नेचर है कि स्वांतः सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे कि अभी हमने प्रार्थना भी की सर्वे भवन्तु सुखिनः, और ये विश्व जो है एक विश्व वासुदेव कुटुंबकम पर हमारा देश काम करता है, तो वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ में हम अपने भारतीय नेचर को पूरे में स्प्रेड कर सकते हैं। और हमारी जो परंपरा थी कि हम एक विश्व गुरु थे, जैसा कि नालंदा और तक्षशिला में लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, तो वहां पर हमारी नॉलेज की वजह से पढ़ने आते थे। इस नॉलेज को कमर्शलाइज करके, इस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके इकोनॉमी में, हमारी ये लेडीज में इतनी शक्ति है, हमारी नारियों में इतनी शक्ति है, वो इससे एम्पावर होते हुए कि अपनी शक्ति को यूज करके, अपने नॉलेज को यूज करके देश के बिल्डिंग में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने को आमंत्रित किया, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसके लिए यहाँ आज के संयोजक, हमारे प्रोग्राम के संयोजिका सुषमा रानी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मौका दिया, और वो हमेशा ही मुझे अप्रिशिएट करती हैं। और साथ में जो हमारे जो दो वक्ता थे, जिन्होंने साधना जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या क्या गुण होते हैं, उससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। और जिन्होंने अभी प्रार्थना की वो बहुत सुंदर लगी, इतना सूथिंग प्रार्थना थी, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, बहुत अच्छी प्रार्थना थी। और जिन्होंने संचालन किया शशि जी का, उनका मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे हमेशा आप लोग एक मौका देते हैं और मुझे अपने विचार देने का एक मंच प्रदान करते हैं। तो थैंक यू सो मच सुषमा जी, आपके इस बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए और सभी को बांध के रखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच। लता जी ने बहुत कम समय में इतना ज्ञान दे दिया कि कुछ पूछिए मत, इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है और इतना हम लोगों को करने के लिए इतना अच्छा रास्ता बताया है कि आप लोग इस ढंग से काम करिए तो शक्ति का काम भी आगे बढ़ेगा और हम लोगों का भी आगे समझ में आएगा कि हम लोग का ज्योतिष ज्ञान क्या है, हम लोग का रसायन शास्त्र का क्या क्या ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान हम लोग का क्या है, इस सब का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बहुत कम समय में बताई स्वर्णलता जी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। अब मैं मृणालिनी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी प्रार्थना कल्याण मंत्र प्रस्तुत करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ धन्यवाद मृणालिनी जी। मैं एक बार आप लोगों को अपनी टीम दिखा देती हूँ, टीम शक्ति कानपुर। ये डॉक्टर साधना जी हैं, डॉक्टर अलका श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर शशि अग्रवाल और डॉक्टर तृप्ति सिंह। अब मैं
शशि अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार। धन्यवाद की इस कड़ी में सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सुषमा रानी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। आपने स्पाइसेस तथा ग्रहों का आपस में क्या संबंध है के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। अब मैं शक्ति मंच की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्वर्णलता सर्राफ जी को धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने इस संगोष्ठी में अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने ज्ञानवर्धक विचार प्रस्तुत किए। मैं मृणालिनी जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतने मधुर स्वर में प्रार्थना की प्रस्तुति की। अब मैं विशिष्ट वक्ता डॉक्टर साधना पुरी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इंडियन स्पाइसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी कि स्पाइसेस किस तरह हमारी बीमारियों को दूर करता है। अंत में इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद, जिन्होंने संगोष्ठी को सफल बनाया। धन्यवाद। ओवर टू सुषमा जी। मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ।